दोस्तों हम अपने पेन प्लॉटर के लिए एचफिल टूल और हर्षी फॉन्ट टूल कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले के अंदर दोनों तरह के टेक्स्ट हैं। तो एचफिल टूल और हर्षी फॉन्ट टूल दोनों को हम इनस्केप से कर सकते हैं। सबसे पहले हर्षी के लिए आप कुछ टेक्स्ट लिख लीजिए, टेक्स्ट टूल लीजिए और जो भी लिखना है आप लिख लीजिए। पाथ टू ऑब्जेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आप एक्सटेंशन में जाएंगे और टेक्स्ट टूल में जाएंगे। जाने के बाद हर्षी फॉन्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इसके अंदर एक बॉक्स आएगा, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट जो फ़ॉन्ट है चूज़ करने के लिए। आप ऑन स्टॉक ये जो फ़ॉन्ट है इसी को आप ले लीजिए, ये ज़्यादा हैंडराइटिंग की तरह लगती है और आपको अप्लाई कर देना होगा। अगर यहीं पे लिखना चाहते हैं, डिस्प्ले पे आपने नहीं लिखा तो आपको यहाँ जाके लिखना होगा। उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। जैसे अप्लाई कर देंगे आप देख लीजिए पूरा हैंडराइटिंग जैसा आ गया इसके अंदर। इसी तरीके से एचफिल टूल अगर आप करना चाहते हैं तो एचफिल टूल के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा, जो भी चैनल का नाम वगैरह आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। लिखने के बाद अब आपको वहाँ पे पाथ टू ऑब्जेक्ट कर लेना होगा। उससे पहले आप अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है, तभी इसके अंदर होगा। फिर आपको अंदर दिखना चाहिए, इसलिए आप उसको अनफिल कर लेंगे। फिर आपको सिर्फ आउटलाइन ले लेना है। आउटलाइन लेने के बाद अब आपको ऊपर से पाथ टू ऑब्जेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। दूसरा वाला आपके पास अगर इनस्केप है तो आपको रेंडर के अंदर मिल जाएगा और मेरे यहाँ पे वो इसके अंदर है, इसी ऑप्शन के अंदर है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना होगा। आपके पास ये अगर एक्सटेंशन नहीं है तो आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करके आपको यहाँ पे इनस्केप के अंदर उसको लोड करना होता है। तो उसके बाद यहाँ पे आप जितना भी करीब करीब लकीर लेना चाहते हैं इसके अंदर आपको उसको उतना कम करना होगा। यहाँ पे 0.5 है तो आप नीचे देख सकते हैं 0.5 का है, और अगर यहाँ पे 0.8 कर देंगे या 9-10 कर देंगे तो ज़्यादा दूर दूर पर लकीर बनेगी। आप देख लीजिए दूर दूर पर लकीरें बनी है, जबकि नीचे जो है वो करीब करीब है। और अगर आप इसको करीब करना चाहते हैं तो उसके लिए आप दोबारा जाइए। जाने के बाद आप जितना करीब करना चाहते हैं वहाँ से आप उसको कम कर दीजिए, जैसे कि 0.5 0.3 जो भी देना चाहेंगे उसको दे दीजिए। इसके बाद अप्लाई कर दीजिए। प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो लाइव प्रीव्यू इसके अंदर टिक लगा देंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर भी। तो आप नीचे देख लीजिए ये वाला, और वो वाला ऊपर जो दूसरे नंबर पर एंगल सेट करने के लिए है 45 एंगल पे ये लकीरें बनेगी। और अगर आप उसको कुछ नहीं देंगे जो पहले से होगा तो वो हो सकता है सीधी सीधी लकीरें बने। जो एंगल सेट करेंगे वही एंगल सेट होगा। तो 45 देने से ज़्यादा अच्छा रहता है। पूरी लकीरें जो आपकी जो अच्छी बनती है 45 एंगल में। तो उसके बाद अप्लाई कर देंगे तो आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा घना हो चुका है। अब अगर कम करना चाहेंगे तो इसको 0.6 7 8 जो भी देना चाहे दे दीजिए। उसके बाद आपको जी कोड जनरेट करना है। जी कोड जनरेट जिस तरह हमने पिछली वीडियो में दिखाया है उसी तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए। आप तो जी कोड करने के बाद जी कोड कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे कि इसके डिस्प्ले के अंदर बहुत सारे मीटर है, हर एक को तो जी कोड नहीं बनाना है, हर एक को अलग अलग बनाना है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे यहाँ से। तो चलिए हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं, उनमें से कुछ को डिलीट कर देते हैं। फिर सबसे पहले हर्षी फॉन्ट का जी कोड जनरेट कर लेते हैं या नीचे वाले का जी कोड जनरेट कर लेते हैं। इसको जी कोड जनरेट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे पेन प्लॉटर चलाकर किस तरीके से बनता है। चलिए इसको एचफिल का हम कर लेते हैं सबसे पहले। और जी कोड बनाते वक्त आपको आखिर में .ngc या nc इस तरह आपको देना होता है। इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले के अंदर कुछ लिख लेंगे। जो भी आप लिखना चाहें अपने मुताबिक लिख लीजिए। अब इसको लिख लेने के बाद आप उसको छोटा बड़ा या फॉन्ट आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऊपर जाके हर्षी फॉन्ट में जाके उसको अप्लाई कर देंगे और जो भी फॉन्ट लेना चाहेंगे यहाँ से आप ले सकते हैं। ये सिंगल लाइन ड्रॉ होती है, ये लाइव देखने के लिए यहाँ पर टिक करना होता है, लाइव आपको दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे। और इसको अंदर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसको जी कोड जनरेट कर, इसके लिए आपको पाथ टू ऑब्जेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। हर्षी फॉन्ट के अंदर ये खासियत है, बाकी दूसरे के लिए आपको करना रहता है। अप्लाई करके ओके कर देंगे, हो गया। अब हम इसको कट कर देंगे।
अब हम आपको मशीन चलाकर दिखाएंगे किस तरीके से होता है। अब हम सबसे पहले मशीन को कनेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मशीन यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको ओपन बिल्ड के अंदर कनेक्ट कर लेंगे। इसको कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर फ़ाइल को डालना होगा जो भी हम रन कराना चाहते हैं। सबसे पहले मशीन को आप देख लीजिए, इसके अंदर कनेक्ट पर क्लिक कीजिए, कनेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जाइए, फ़ाइल ले लीजिए। अब देख लीजिए, लाइव देख लीजिए, जो हमने सबसे पहले हैच फिल टूल किया था वो ड्राइंग हो रही है। देख लीजिए, बिल्कुल अंदर भी इसकी ड्राइंग हो रही है, सिर्फ आउटलाइन नहीं बल्कि अंदर भी पूरी ड्राइंग हो रही है। तो आप जितनी घनी लेना चाहते हैं आप वहाँ से, जो हमने 0.5 दिया, आप उसको 0.3 0.1 करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा इसको ड्राइंग करने में। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से होगा। हम पूरा इसलिए नहीं दिखाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। फिर हम हैच फिल टूल को करने के बाद हर्सी फॉन्ट उसको भी हम दिखाएंगे आपको। तब देख लीजिए, हमने अब हर्सी फॉन्ट को हमने चालू कर लिया है। तब देख लीजिए किस तरीके से अब सिंगल लाइन हैंड राइटिंग की तरह अब ड्राइंग चल रही है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और शानदार। यहाँ तक कि आप लकीर वाली कापी जो होती है उसके अंदर भी आप लिख सकते हैं और लकीर के मुताबिक आप हैंड राइटिंग को सेट कर सकते हैं। जो लकीर की गैप होगी उसको आपको दुरुस्त करना होगा। ज़्यादातर कापियों में 8 mm होता है, तो 8 mm के मुताबिक आप दे देंगे तो उसी मुताबिक आपको एक दूसरी लकीर एक दूसरे के बाद अब बनाती जाएगी मशीन। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आइंदा वीडियो में और कुछ चीज़ें आपको बहुत शानदार तरीके से सिखाएंगे।